सालों पुरानी बात है। अंद्राल नाम के एक गांव में स्वामी नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसका नाम बिरजू था। ब्राह्मण अपने बेटे से बहुत ही प्यार करता था, परंतु जब से उसके बेटे का जन्म हुआ था उसका बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। स्वामी ने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। कई वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हो पाया। अब तो स्वामी के पास पैसे भी खत्म हो चुके थे, इसलिए उसने अपने बेटे के इलाज के लिए लोगों से पैसे उधार लेना भी शुरू कर दिया था। एक दिन स्वामी का बेटा बिरजू बहुत ही बीमार हो गया। यह देखकर स्वामी और उसकी पत्नी को बहुत चिंता होने लगी। स्वामी ने अपने बेटे बिरजू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब तो स्वामी और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक तो उन्हें बेटे के जाने का गम था, दूसरा लोगों से जो पैसे उधार लिए थे उसे किस तरह चुकाएंगे, इस बात की चिंता उन्हें सताए जा रही थी। इस गांव में चंद्रशेखर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो इस गांव का मुखिया था। मुखिया बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। मुखिया चंद्रशेखर को रुपयों पैसों से कोई मतलब नहीं था। वह तो इसी बात पर गर्व महसूस करता था कि लोग उसे कितना आदर और सम्मान देते हैं। स्वामी का घर उसके घर के सामने ही था। जब उसने स्वामी की यह हालत देखी तो उसने गांव के लोगों से कहा कि हमें स्वामी की कुछ मदद करनी चाहिए। हमें कुछ चंदा इकट्ठा करके स्वामी को देना चाहिए ताकि उसके जीवन में कोई सुधार हो सके। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे तो उसका जीवन ठीक ठाक से चल सकता है। सभी गांव वालों को उसकी सलाह लगी और जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उतने पैसे मुखिया चंद्रशेखर को दे दिए। फिर मुखिया ने उन पैसों को इकट्ठा करके एक टांगा गाड़ी खरीदी और वह स्वामी को दे दी। टांगा गाड़ी देखकर स्वामी बहुत ही खुश हो गया। अब उसे अपनी जीविका को चलाने के लिए एक सहारा दिखाई देने लगा। स्वामी ने मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब स्वामी रोज टांगा गाड़ी द्वारा गांव से शहर में और शहर से गांव तक सवारियां ढोने लगा और इस प्रकार अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों का उधार भी चुका दिया। एक दिन की बात है, स्वामी शहर से गांव की तरफ लौट रहा था तो उसे रास्ते में कुछ सवारियां खड़ी मिली। उनमें से एक सरकारी क्लर्क था और दूसरा उसका चपरासी था। उन्होंने स्वामी से पूछा, भाई क्या तुम्हारा तांगा खाली है? हमें गांव जाना है और वहां तक का किराया कितना लोगे? स्वामी ने उनसे कहा, तांगा तो खाली है, मगर तुम लोग तो गांव के नहीं लगते हो। कौन हो तुम और किस काम से जा रहे हो? क्लर्क ने जवाब में कहा, बस जनगणना के सिलसिले में जा रहे हैं। और दूसरे आदमी की तरफ इशारा करके बोला, यह मेरा चपरासी है। अब तुम यह बताओ कि किराया कितना लोगे? स्वामी कहने लगा, साहब आपके तो मैं 5 रुपए लूंगा, लेकिन चपरासी के 3 रुपए लूंगा। क्लर्क ने फिर पूछा, भाई ऐसा क्यों? मुझसे 5 रुपए लोगे और चपरासी से तो केवल 3 रुपए ही लोगे। स्वामी ने जवाब दिया, आपकी आमदनी ज्यादा है इसलिए आपसे 5 रुपए का किराया वसूल करूंगा और चपरासी की आमदनी कम है इसलिए 3 रुपए ही वसूल करूंगा। अब सौदा तय हो गया। दोनों स्वामी के तांगे में बैठे और तांगा चल पड़ा। सफर करीब 10 किलोमीटर का था। चपरासी काफी बुजुर्ग आदमी था। स्वामी चपरासी से कहने लगा, आपने दुनिया देखी है, कृपया अपने अनुभव के आधार पर कोई कहानी, किस्सा या ज्ञान की बात बतलाइए
जो जीवन में काम आ जाए। चपरासी ने कहा, सुनाने को तो मैं सुना दूंगा, मगर उसके बदले में 1 रुपया लूंगा। स्वामी ने कहा, ठीक है, सुनाओ। उसने सोचा कि सफर अच्छा कट जाएगा और 1 रुपया कम मिलेगा तो कोई बात नहीं, वैसे भी क्लर्क से 5 रुपए तो मुझे लेने ही हैं। चपरासी ने कहा कि सुनो, अपने मन की या ऐसी कोई बात जिसे आप छिपा कर रखना चाहते हैं, उसे कभी भी अपनी पत्नी को मत बताना। स्वामी ने कहा, ठीक है, अब आगे बताओ। चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई और सुननी है तो उसका 1 रुपया और लगेगा। स्वामी ने सोचा, अभी तो इनके किराए के 2 रुपए और बचते हैं, क्यों ना मैं एक बात और सुन लूं। उसने कहा, ठीक है, सुनाओ। चपरासी ने कहा कि जिस बात को 4 आदमी कहें उसे मान लेना चाहिए। स्वामी ने कहा, ठीक है, अब आगे कहिए। चपरासी ने कहा, बात खत्म हो गई, अगली बात के लिए 1 रुपया और देना पड़ेगा। स्वामी ने कहा, ठीक है, मैं 1 रुपया और देने के लिए तैयार हूँ, तुम आगे सुनाओ। चपरासी अब कहने लगा, मुर्दे को कंधा देना चाहिए और कुछ दूर तक उसके साथ साथ भी चलना चाहिए। स्वामी समझ गया कि चपरासी साहब की बात खत्म हो गई है और अब अगली बात सुननी होगी तो 1 रुपया और लगेगा। इसके बाद स्वामी ने और कोई बात सुनने के लिए मना कर दिया। उन दोनों सवारियों को गांव में उतारकर स्वामी अपने घर पहुंच गया। अगले दिन स्वामी सुबह तांगा लेकर शहर पहुंचा तो रास्ते में उसने देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। थोड़ा आगे चलकर देखा तो वहां पुलिस वाले भी खड़े थे। स्वामी ने तुरंत अपना तांगा वापस मोड़ लिया, क्योंकि वह जानता था कि पुलिस वाले कुछ न कुछ काम बता देंगे और पैसे भी नहीं देंगे। तभी एक पुलिस वाले की नजर स्वामी के तांगे पर पड़ी तो उसने कहा, अरे तांगे वाले, इधर आओ। स्वामी रुक गया और समझ गया कि अब वह फंस गया है। शाम तक आज वे कुछ नहीं कमा पाएगा। पुलिस वाले ने कहा, इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, जो मर भी गया है। इसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। इसे उठाकर तांगे में डालकर अस्पताल के शवगृह में पहुंचा दो। स्वामी ने कई बहाने बनाए कि उसे कई काम है, लेकिन पुलिस वाले ने उसे डांट दिया कि पहले इसे वहां पहुंचाना है। वहां पर खड़ी भीड़ में से भी कुछ लोग स्वामी से कहने लगे, ले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वामी को डर यह था कि पुलिस का मामला है, कहीं उसे उल्टा ही ना फंसा दें। फिर स्वामी को चपरासी की बात याद आई कि जब 2-4 लोग कुछ कहें तो वे बात मान लेनी चाहिए। उसने सोचा, आज फंस भी गया हूँ तो क्यों ना आज चपरासी की बात आजमा ही ली जाए। स्वामी ने अपने मन को समझाया और मृत व्यक्ति को उठाकर तांगे में डाल लिया। फिर अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर जब स्वामी ने उसे नीचे उतारने के लिए उठाया तो मरे हुए व्यक्ति के शरीर से उसे कुछ चुभा। स्वामी ने टटोल कर देखा तो मरे व्यक्ति की जेब में एक थैली थी, जिसमें सोने के कई सिक्के और मोहरें थी। स्वामी ने सिक्कों की थैली को अपने पास रख लिया और मरे हुए व्यक्ति को अस्पताल के शवगृह में छोड़ दिया। फिर वह अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों तक स्वामी चुपचाप अपना तांगा इसी तरह चलाता रहा। वे अपना गुजारा करता रहा, क्योंकि वे जानता था अगर उसने इस धन का इस्तेमाल किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि उसके पास काफी धन आ गया है और वे ये सोचेंगे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कहाँ तो वह भूखा मरता था। उसने ये बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई, क्योंकि चपरासी की कही हुई बात उसे अब सच लगने लगी थी। कुछ दिनों बाद स्वामी ने अपनी झोंपड़ी की जगह एक पक्का मकान बनवाया और आराम से रहने लगा। उधर गांव का मुखिया
चंद्रशेखर के स्थान पर कोई दूसरा आदमी बन चुका था। पुराने मुखिया चंद्रशेखर की पत्नी ने जब स्वामी की तरक्की को देखा तो मन ही मन कहने लगी, कहाँ भूखा मरता था और आज रुपयों में खेल रहा है। स्वामी का मकान तो ऐसा बना कि ऐसा मकान आसपास कोई दूसरा ना था। चंद्रशेखर की पत्नी ने अपने पति को ताने देने लगी कि तुम्हारी ईमानदारी का मैं क्या करूं? उसे चाटूं या फिर उसके गहने बनवाऊं? उधर देखो, स्वामी की पत्नी हर रोज नए नए गहने पहनती है और मकान तो देखो कितना बढ़िया बना लिया है। ऐसा शानदार मकान तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगा। 2 साल पहले भूखे मर रहे थे। चंद्रशेखर की पत्नी के रोज रोज के तानों चंद्रशेखर के दिमाग पर भी असर करना शुरू कर दिया था। चंद्रशेखर ने भी अब सोचना शुरू कर दिया कि कुछ बात तो जरूर है कि इतनी जल्दी इतने पैसे स्वामी ने कमाए तो कहाँ से कमाए। 1-2 बार चंद्रशेखर अपनी पत्नी के कहने पर स्वामी के पीछे पीछे शहर भी गया और उस पर नजर भी रखी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब वे घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या कुछ पता चला कि स्वामी इतने पैसे कैसे कमा रहा है? चंद्रशेखर ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने तो उसे इतने पैसे कमाते हुए भी नहीं देखा। वह तो बस 2-4 सवारी गांव से शहर को ले जाता है और 2-4 सवारी शहर से गांव को ले आता है। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, तुम तो बस गांव के 4-5 लोगों के साथ बैठकर हुक्का पीते रहा करो और 2 शेर तंबाकू हुक्के में भरकर लोगों को पिलाते रहा करो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही स्वामी टांगा लेकर घर से निकला तो चंद्रशेखर की पत्नी तुरंत स्वामी की पत्नी के पास जा पहुंची और उसकी झूठी तारीफ करके उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। कहने लगी, बहन, तुम्हारे झुमके तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले में ये हार बहुत सुंदर लग रहा है और तुम्हारी साड़ी की तो बात ही क्या कहनी। इतनी तारीफ सुनकर स्वामी की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने पूर्व मुखिया की पत्नी को बिठाया और कहने लगी, बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, यह भी तो तुम्हारा ही घर है, आती रहा करो। अच्छा बताओ क्या खाओगी? फिर स्वामी की पत्नी उसके लिए दूध ले आई और दोनों दूध पीते पीते बातें करने लगी। मुखिया की पत्नी कहने लगी, बहन, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं? स्वामी की पत्नी ने कहा, कहीं अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या? बस फिर क्या था। मुखिया की पत्नी कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारे पास सारे सुख हैं, बस एक चीज की कमी है। स्वामी की पत्नी ने पूछा, क्या? वे कहने लगी, तुम्हारे पति तुम्हें अपनी बातें नहीं बताते कि वे क्या करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कहाँ पैसा रखते हैं। और एक मेरे पति हैं जो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते, शाम को आते ही 1-1 मिनट का सारा हिसाब दे देते हैं। स्वामी की पत्नी ने कहा, चिंता ना करो बहन, आज से मेरे पति भी 1-1 मिनट का हिसाब दिया करेंगे। इस तरह से स्वामी की पत्नी को भड़काकर मुखिया की पत्नी अपने घर वापस चली गई। शाम को जब स्वामी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया था और लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। उसका चेहरा देखकर स्वामी भी समझ गया कि आज कोई बात जरूर है। स्वामी ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी पत्नी कहने लगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है जो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो? स्वामी को शक हो गया कि हो ना हो आज जरूर कोई बात है। उसने कहा, बताओ तो सही, मैं तुम्हारी परवाह
कैसे नहीं करता हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी, तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे और कहाँ से आए हैं, जिससे यह मकान बनवाया, और तुम तांगा चलाने के अलावा और क्या काम करते हो। अब स्वामी का शक यकीन में बदल गया था कि जरूर कोई मेरी असलियत मेरी पत्नी के द्वारा जानना चाहता है, लेकिन उसे चपरासी की बात याद थी। उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो। पत्नी पूछने लगी कि पहले तो यह बताओ कि तुमने इतना धन कहाँ से पाया जिससे ये घर बना है। स्वामी समझ गया कि हो ना हो यह पड़ोसी पूर्व मुखिया की पत्नी का ही काम हो सकता है। अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए मैंने तुमको अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम मेरे कामों के बारे में सुनोगी तो दुखी हो जाओगी, परंतु जब तुमने जिद कर ही ली है तो मैं आज तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। स्वामी कहने लगा, देखो, किसी को इस बारे में बताना नहीं। जब मैं सुबह तांगा लेकर शहर को जाता हूँ तो वहाँ पर थाने के सामने एक आदमी है जो 1 रुपया देकर एक जूते मारता है। मैं रोज वहाँ जाता हूँ और शहर के बड़े बड़े धनवान लोग भी वहाँ आते हैं। बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। मैं भी उस लाइन में लग जाता हूँ और 50 जूते लगवाता हूँ तथा थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर लाइन में लग जाता हूँ। फिर दोबारा से 50 जूते लगवाता हूँ। इस तरह से हर रोज 500 रुपए कमा कर इकट्ठा करता हूँ। पत्नी ने सोचा कि मैं भी इतनी मूर्ख हूँ, मेरा पति इतना परिश्रम करके आया है और मैंने खाना भी नहीं बनाया। अगली सुबह जैसे ही स्वामी तांगा लेकर घर से निकला, उसकी पत्नी झट से मुखिया की पत्नी के पास जा पहुंची और सारी कहानी उसे कह सुनाई। फिर साथ साथ यह भी कहा, देखो बहन, मेरा पति भी अब मुझसे कुछ नहीं छिपाते हैं। मुखिया की पत्नी कहने लगी, बहन, तुम बड़ी नसीब वाली हो। शाम को पूर्व मुखिया चंद्रशेखर जब घर आया तो उसकी पत्नी ने आते ही उसे सारी बात बताई और कहा कि तुम तो शरीर से भी स्वामी से भले चंगे हो। वह एक बार में 50 जूते लगवाता है तो तुम तो 100 जूते लगवा ही सकते हो। अब तो हम भी जल्दी ही पैसे वाले बन जाएंगे। दोनों पति पत्नी इसी तरह की बातें करते करते सो गए। सुबह उठकर मुखिया की पत्नी ने अपने पति के लिए खाना बनाया और कुछ रोटियां कपड़े में लपेटकर अपने पति के हाथों में दे दी और कहा, जाओ तुम भी देख कर आओ कि स्वामी कहाँ जाता है। पूर्व मुखिया अब बाजार खुलने से पहले ही शहर पहुँच गया और थाने के सामने पहुंचकर उस आदमी को तलाश करने लगा जो रुपए देकर जूते मारता है। मुखिया को डर था कि कहीं लाइन ज्यादा लंबी ना लग जाए। उसने 2-3 बार थाने की दीवार के ऊपर से झांक कर देखा तो थाने में खड़े एक सिपाही को उस पर शक हो गया और उसे बुलाकर पूछने लगा, क्या बात है, तुम यहाँ बार बार ताक झांक क्यों कर रहे हो। मुखिया ने बताया कि मैं फला गांव का पूर्व मुखिया हूँ। यहाँ कोई आदमी रुपए देकर जूता मारता है, मैं भी उसके पास जूते लगवाने आया हूँ। सिपाही ने सोचा कि शायद कोई पागल है, ऐसे जाने वाला तो नहीं है। उसने कहा कि हाँ, मारता तो यही सामने था, पर आज उसने रेट कम कर दिए हैं, इसलिए ग्राहक वापस चले गए हैं। मुखिया ने पूछा, रेट आज कितने कम हो गए हैं। सिपाही ने कहा, आज वह 1 रुपए के बदले में 5 जूते मार रहा है। ग्राहक कुछ कम थे, इसलिए वह यह काम मुझे दे गया है। मुखिया ने सोचा कि गांव से आने में 2 रुपए तो किराए में लग गए हैं, कम से कम इतने जूते तो लगवा ही लूं कि किराया वसूल हो जाए। फिर सिपाही से कहने लगा, ठीक है,
तो आप 2 रुपए के जूते मार दो। सिपाही ने अपना बड़ा सा जूता निकालकर मुखिया के सिर में दे मारा। जूता खाकर तो मुखिया को चक्कर आने लगा, लेकिन उसे तो किराया पूरा करना था, तो उसने कहा जल्दी जल्दी मार दो। सिपाही ने एक के बाद एक करके लगातार 10 जूते मार दिए। मुखिया बेहोश होकर गिर पड़ा। सिपाही ने पानी डाला तो उसे होश आया और बोला, अब पैसे तो दे दो। सिपाही ने कहा कि वह आदमी कह गया था कि पैसे कल आकर ले जाना। अब मुखिया गिरता पड़ता किसी तरह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी को अकल आ गई और कहने लगी, सुनो जी, हम तो अपने घर में ऐसे ही ठीक हैं, हमें इतना धनवान नहीं बनना। फिर उसके बाद पूर्व मुखिया की पत्नी ने स्वामी के घर में कभी भी ना जाने की कसम खा ली। इस तरह से स्वामी ने समझदारी से अपनी पत्नी का मुखिया की पत्नी से पीछा छुड़वाया और अब वह अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।